हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे दी ट्रैवल एडवेंचर। तो आज मैं आया हूँ पंढरपुर। पंढरपुर में है विठल भगवान जी, तो इन्हीं के दर्शन करने के लिए आए हैं। तो चलिए चलते हैं। और ये खूबसूरत सी जगह में हम आए हैं दर्शन करने के लिए श्री भगवान कृष्ण के, जिनका नाम है विठल। बोला पांडुलिक वर्दरी विठ्ठल श्री नामदेव तुकाराम पंडरीनाथ भगवान की जय। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष के आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण के एक दिव्य स्वरूप महाराष्ट्र के पंढरपुर में विराजमान है, जिन्हें हम भगवान श्री विठ्ठल, विठोबा या प्यार से पांडुरंग कहते हैं। पंढरपुर केवल एक तीर्थ स्थान नहीं है, बल्कि करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। कहा जाता है भगवान विट्ठल स्वयं अपने भक्तों के लिए यहाँ पर प्रकट हुए हैं और आज भी पिछले हजारों वर्षों से एक ही ईंट पर खड़े होकर अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। इसी पवित्र नगरी में संत जनाबाई, संत नामदेव, संत चोखा मेला और संत पांडुलिक जैसे महान संतों की स्मृति आज भी जीवंत है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पंढरपुर की यात्रा। ये है मेरे पीछे भगवान श्री कृष्ण का मंदिर। तो चलिए चलते हैं और दर्शन करते हैं भगवान श्री कृष्ण के। मुख्य विट्ठल रुक्मणी मंदिर से लगभग 5 मिनट की दूरी पर स्थित है। यह प्राचीन कृष्ण मंदिर, मान्यता है कि पंढरपुर की दर्शन की यात्रा शुरुआत सबसे पहले इसी मंदिर के दर्शन से की जाती है। आज भी हजारों वारकरी भक्त अपनी पंढरपुर परिक्रमा की शुरुआत यहीं से करते हैं और चंद्रभागा नदी के तट के साथ पूरे नगर की परिक्रमा करते हैं। पंढरपुर में सीधे भगवान विट्ठल के दर्शन करने से पहले संत पुंडलिक के दर्शन करने की परंपरा है। चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित यह मंदिर भक्त पुंडलिक को समर्पित है। रास्ते में आपको प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर भी देखने मिलेगा, जिसे सिंधे सरकार वाड़ा के नाम से जाना जाता है। पंढरपुर की परंपरा के अनुसार पहले चंद्रभागा नदी में स्नान किया जाता है और उसके बाद संत पुंडलिक के दर्शन किए जाते हैं। असल में ये नदी भीमा नदी है, लेकिन यहाँ इसका आकार अर्धचंद्र जैसा हो जाता है, इसलिए इसे चंद्रभागा नदी कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं, अब दर्शन करते हैं पुंडलिक महाराज के, जिनके लिए भगवान स्वयं इंतजार कर रहे थे। भगवान विट्ठल के प्रकट होने की कथा। स्कंद पुराण के अनुसार संत पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा में सदैव लगे रहते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु उन्हें दर्शन देने आए, लेकिन उसी समय पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा में व्यस्त थे। उन्होंने भगवान को प्रतीक्षा करने के लिए एक ईंट सरका दी। भगवान इसी ईंट पर खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा करने लग गए और आज भी भगवान विट्ठल उसी मुद्रा में भक्तों को दर्शन देते हैं। तो चलिए चलते हैं, हम दर्शन करते हैं विट्ठल रुक्मणी मंदिर के। चंद्रभागा नदी से मात्र कुछ मिनटों की दूरी पर स्थित है भगवान विट्ठल का भव्य मंदिर। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने संत चोखा मेला महाराज की समाधि स्थित है और इसी के बाद में आती है प्रसिद्ध नामदेव पायरी। मान्यता है कि संत नामदेव जी ने भगवान के चरणों में सदा रहने हेतु यहीं पर समाधि ली थी। इसी स्थान पर संत जनाबाई ने भी अपने प्राण भगवान को समर्पित किए हुए थे। मुख्य गर्भगृह में भगवान विट्ठल अपने दोनों हाथ कमर पर रखे हुए खड़े मुद्रा में भगवान भक्तों को दर्शन देते हैं। दर्शन के बाद आप माता रुक्मणी जी के भी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं और बाहर निकलते समय प्रसिद्ध लाडू प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम आए हैं यहाँ पर वेज थाली खाने के लिए। तो कुछ इस तरीके से थालियाँ ही है हमारे पास, जो कि काफ़ी अच्छी है। तो आइए अब पहले टेस्ट करते हैं कि किस तरीके से है ये। फूड तो काफ़ी अच्छा है। अगर आप आएंगे तो इस होटल में ज़रूर आइए। अभी हम आए हैं श्री विष्णुपद मंदिर। तो यहाँ पे कहा जाता है कि विष्णु भगवान जी के जो चरण कमल है उनके दर्शन करने मिलते हैं। तो चलिए हम भी चलते हैं मंदिर में, दर्शन करते हैं, विष्णु भगवान के पैर के दर्शन करते हैं। मुख्य मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर गोपालपुर गांव में स्थित विष्णुपद मंदिर। चंद्रभागा नदी के बीच स्थित यह मंदिर के बारे में मान्यता यह है कि भगवान विष्णु यहीं गजासुर नामक राक्षस का वध किया था।
मंदिर में आज भी भगवान विष्णु के चरण चिन्ह देखने मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं, हम भी दर्शन करते हैं उनके। संत जनाबाई मंदिर। विष्णुपद मंदिर के पास ही संत जनाबाई का मंदिर भी स्थित है। कहा जाता है कि गांव वालों ने उन्हें गहने चोरी का झूठा आरोप लगाया था और उन्हें दंड देने की तैयारी कर ली थी। तभी स्वयं भगवान विट्ठल अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुए और उन्हें बांधने वाली रस्सी पानी की तरह पिघल गई। यह चमत्कार देखकर सभी लोग ने संत जनाबाई से क्षमा मांगी। संत जनाबाई का घर। गोपालपुर गांव में आज भी वह स्थान सुरक्षित रखा गया है जहां संत जनाबाई निवास करती थी। यहाँ उनका चूल्हा है और उनसे जुड़ी ऐतिहासिक वस्तुएं सुरक्षित है। पंढरपुर आने पर यह स्थान को अवश्य देखना चाहिए। अभी हम आए हैं श्री संत कैकड़ी महाराज के दर्शन करने के लिए। तो ये पीछे बताया जा रहा है ये उनका मठ है। तो चलिए चलते हैं अंदर, मठ के दर्शन करते हैं और किस तरीके से होता है अंदर का अनुभव आपके साथ शेयर करते हैं। मुख्य मंदिर से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर अपनी अनोखी झांकियों के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के अंदर आपको रामायण, महाभारत, संत परंपरा और प्राचीन आधुनिक भारत तक के अद्भुत झलकियां देखने मिलती है। पूरे मंदिर का भ्रमण करने के लिए आपको लगभग बता दें कि 1 घंटा का समय लग सकता है। कैकाड़ी महाराज के मंदिर के ठीक बगल में ही माँ वैष्णो देवी पवित्र गुफा है। तो चलिए चलते हैं अंदर और दर्शन करते हैं माँ वैष्णो देवी जी के। अभी हम आए हैं, ये है तुलसी वन। यहाँ पर फेमस है ये विट्ठल जी का स्टैचू, जो कि लोग अक्सर यहाँ पर आते हैं देखने के लिए। और यहाँ पर आने के लिए आपको जो बता दे कि एंट्री टिकट लगता है जिसका प्राइस है 15 रुपीज़। तो आप भी इसे आके इस वन को घूम सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा बनाया गया है और ठीक सामने यहाँ पर ही लेक है, तो हम वो भी देखेंगे और आपको ये बगीचे भी दिखा देता हूँ। कहा जाता है कि पंढरपुर में पानी की समस्या थी पहले, जो ईयर था 1874 में। तो ये पूरा जो लेक है उसी को सॉल्व करने के लिए बनाया था। ये बनाने के लिए उस वक्त आपको बता दें कि खर्च लगे थे वो 2,16,000 रुपीज़ लगे हुए थे। तो ये अगर आप आएंगे तो ये लेक को भी देख सकते हो और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखकर यहाँ से। अब हम आए हैं राजमाता जीजामाता उद्यान। ये एक खूबसूरत गार्डन है। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको ये खूबसूरती नज़र आएगी। और स्पेशली मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे शाम के वक्त आइए, क्योंकि शाम के समय यहाँ का नज़ारा बेहद मनमोहक होता है और यहाँ पर परिवार और बच्चों के साथ सुकून का पल आप बिता सकते हो। छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पंढरपुर। तो आपको बता दें कि जो लोग खाने पीने के शौकीन हैं, ये जगह उनके लिए काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पर ऐसे आपको चाइनीज़ के कॉर्नर और बहुत सारे वेजिटेरियन फूड्स और बहुत नंबर ऑफ वैरायटीज़ आपको फूड यहाँ पर मिल जाएंगे। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कहाँ रुक सकते हैं। पंढरपुर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर कई भक्त निवास उपलब्ध है, जैसे कि संत गजानन महाराज ट्रस्ट का भक्त निवास कम बजट में रहने वाले के लिए एक अच्छा विकल्प है। इसके अलावा विट्ठल रुक्मणी भक्त निवास में भी आधुनिक सुविधा के साथ आरामदायक कमरे यहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ पे ऐसे बाहर बहुत सारे होटल्स है जहाँ पर आप जाके रुक सकते हैं, अगर ये भक्त निवास आपको अवेलेबल नहीं रहा तो। पंढरपुर केवल एक तीर्थस्थान नहीं है, बल्कि भक्ति, श्रद्धा और संत परंपरा की जीवंत भूमि है। यदि आप महाराष्ट्र के आध्यात्मिक सांस्कृतिक को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो जीवन में एक बार पंढरपुर की यात्रा अवश्य करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। मैं हूँ कृष्णा, मिलते हैं अगली यात्रा में। जय जय रामकृष्ण हरी।